णमो वरहन्तान् णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवचायान् णमो लोये सवसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। और अपना चल रहा है चर्चा क्रमांक 1। कल तक अपनी बात हुई सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप। स्याद्वाद शैली से बात को समझना चाहिए। मूल में तो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है, एक इंद्रिय से लेकर सिद्धों तक, परंतु वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करे तो उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इंद्रियां जानने में कोई हेल्प नहीं करती, और जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तो इतनी बात अपनी हुई। मिथ्या दृष्टि जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान ही है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जब स्वभाव सन्मुख होता है तो आत्मानुभूति के काल में उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और जब बहिर्मुखी उपयोग होता है तो इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव के पास दोनों ज्ञान हुए, और मिथ्या दृष्टि जीव के पास अकेला एक ही ज्ञान होता है, जो इंद्रिय ज्ञान। ठीक है। कल यहाँ थोड़ा सा प्रश्न था, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़े तो भी वो सारा इंद्रिय ज्ञान ही है। क्यों है इंद्रिय ज्ञान? क्योंकि अभी उसको ससंवेदन अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है ना। अब यहाँ एक लाइन आ गई है, क्या? यद्यपि वह आत्मा का स्वरूप यथार्थ जानता है ना। अब कैसे? क्षयोपम ज्ञान में जानता है, इसका अर्थ सिर्फ इतना लेना है ना। वास्तव में यथार्थ ज्ञान तो सम्यक ज्ञान को कहते हैं, और जहां श्रद्धा सम्यक नहीं हुई, श्रद्धा मिथ्या है, वहां पर ज्ञान भी मिथ्या ही है। तो मिथ्या ज्ञान कब यथार्थ होगा? तो कभी कथन में ऐसी वाली बातें आ जाती हैं। अब स्पीडली बात चर्चा चल रही है तो उस एंगल से बाबूजी ने कह दिया, क्या कह दिया कि आगम परक यथार्थ ज्ञान है, बस आगम से पढ़ा वो, सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ख्याल में आई बात? तो वो यथार्थ ज्ञान, जस्ट नॉलेज वाला यथार्थ ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। समझ आ रही है बात? जहां शांति उत्पन्न हुई, मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ, तो हम अपन यथा एक शब्द को देख कर, अच्छा तो वो यथार्थ ज्ञान होता है क्या उनको? तो अपने उपयोग से समझना चाहिए। जब वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है तो द्वादशांग बोलते ना सीधे सीधे, यदि यथार्थ होता तो ये बहुत सारी बातें अंडरस्टूड होती हैं। ठीक है। देखो अब आगे प्रश्न आता है, क्या आ रहा है आगे प्रश्न? नेक्स्ट टॉपिक पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, दृष्टि और ज्ञान में मुख्य गौड़ व्यवस्था, पर्याय में ज्ञाय का कार रचना होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। ठीक है। प्रश्न है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कूटस्थ है और वेदन पर्याय को होता है, तो एक है दृष्टि का विषय और एक है ज्ञान का विषय, उसमें मुख्य गौड़ कैसे होता है? ख्याल में आई बात? प्रश्न कैसा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो कूटस्थ है और वेदन होता है पर्याय में, है ना। पर्याय में वेदन होता है। तो पर्याय तो बहुत तरह की हैं, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय।
तो भगवान आत्मा किसका विषय है? ज्ञान का कि श्रद्धा का? भैया वो तो दोनों का ही विषय है। ख्याल में आई बात? ज्ञान में स्वसंवेदन होता है। टोडरमल जी ने लिखा है, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जाने बिना का श्रद्धान होता नहीं है। और फिर भी वो श्रद्धान कहे तो गधे के सींग के समान है, जैसे गधे के सींग नहीं होते। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं आगे। दृष्टि और ज्ञान का विषय अनुभव के काल में एक ही है। दृष्टि और ज्ञान का विषय अनुभव के काल में एक ही है। ज्ञान में भी मैं गायक हूँ और श्रद्धा में भी गायक। और चारित्र की परिणति भी गायक में ही लीन है। ख्याल में आई बात? ऐसा नहीं है कि एक दृष्टि का विषय है और एक ज्ञान का विषय है। वही दृष्टि का विषय है, वही ज्ञान का विषय। ऐसा वह कूटस्थ भी है और निष्क्रिय भी है, लेकिन संपूर्ण भी है। जो कूटस्थ और निष्क्रिय है वो पूरा है, वो परिपूर्ण है वो। ख्याल में आ रही है बात? अधूरा नहीं है, आधा अधूरा नहीं है। समझने के लिए एग्जाम्पल, कि जो आजकल तो अभी आम का सीजन चल रहा है ना इधर, है ना? तो वो जो आम का पल्प है वो पूरा आम है, आधा आम नहीं है, अधूरा। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? बाजार से तो खरीद के लाए थे 1 किलो, और पल्प को वेट किया तो वो था 800 ग्राम। तो आम कितना खाया? कितना खाया आम? पूरा। क्योंकि वही आम है असली, गुठली छिलका तो आम ही नहीं है। समझ में आ रही है बात दृष्टांत से? कूटस्थ है तो वो जो भगवान आत्मा कूटस्थ है और पर्याय में उत्पाद वह है, सो तो कूटस्थ आधा अधूरा हो गया क्या? अरे पर्याय कहीं चली थोड़ी नहीं गई, वो पर्याय तो निर्णय कर रही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा यह सब कथन तो नास्ति रूप निगेटिव है कि वह सब कूटस्थ है। कूटस्थ निगेटिव क्या? उत्पाद वह हो रहा पर्याय में, और यहाँ ध्रुव में उत्पाद वह होता नहीं, क्योंकि वो अनादि अनंत है। तो वो कूटस्थ है, ये नास्ति से कथन किया। अस्थि से कहो तो वो अपने आप में परिपूर्ण है। दीदी उत्पाद व्यय में एक्टिविटी है, तो उसकी अपेक्षा से इसको कूटस्थ कह रहे हैं। उत्पाद व्यय में परिणाम पना है, परिणामी है, तो उसकी अपेक्षा से द्रव्य को अपरिणामी कहते। नहीं तो ये समझेगा कैसे? ज्ञानी जीव समझेगा कैसे? वस्तु है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो उत्पाद व्यय में एक्टिविटी है और ध्रुव में नो एक्टिविटी। ऐसा तो बेकार है, फालतू है, अरे परिपूर्ण है। ऐसा बोलिए। कूटस्थ का एग्जैक्ट मतलब क्या है? यहाँ पर समझ नहीं आ रहा मुझे, कूटस्थ क्या कहते हैं? तटस्थ को सरल भाषा में बोले तो अपरिणामी, जो परिणमता नहीं। तो जो अपरिणामी क्यों कह रहे हैं? इसमें तो हर समय पर्याय नई नई उत्पन्न होती है। हाँ, कह रहे हैं ना कि उत्पाद व्यय द्रव्य, तो परिणाम कहाँ पे उत्पन्न होता है? पर्याय में, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। तो परिणाम कहाँ उत्पन्न हो रहा है? भेद से पूरी चर्चा करेंगे कि पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, ध्रुव में, ध्रुव में उत्पाद व्यय नहीं होता, ध्रुव एज इट इज रहता।
तो सोने के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक वस्तु में सदा दो चीजें होती हैं, द्रव्य और पर्याय। आपने बोला कि हमें सोना खरीदना है, तो वो स्वर्णकार बोलेगा खरीद लो। तो बताओ साहब आपको क्या दिखाएं, कि हमें कुछ मत दिखाओ, हमें तो सोना चाहिए। तो अकेला सोना मिलता ही नहीं है दुनिया में। सोना मिलता है अकेला? आप ये बोलो, आपको कुंडल चाहिए, हार चाहिए, अंगूठी चाहिए, कि बिस्किट चाहिए? ये सब क्या है? अवस्थाएं। ये सब क्या है? अवस्थाएं। देखो, अभी हमने खरीदी अंगूठी, तो ये अंगूठी जो है ना, वो अनादि अनंत नहीं है अंगूठी, लेकिन सोना अनादि अनंत। अभी जो हम अंगूठी खरीद रहे हैं, नियम से ये पूर्व में किसी और पर्याय में होगी, तो उस पर्याय का व्यय और अंगूठी पर्याय का उत्पाद। अब हमने जो अंगूठी खरीद ली, ये भी अनंत काल तक अंगूठी नहीं रहेगी। फिर पहन के थोड़े दिन बाद रह रहे, अब ये डिजाइन अच्छी नहीं लगती, चलो अपन इसको कुछ एक्सचेंज कर ले रहे हैं। फिर अंगूठी की आपने बनवा ली चेन, तो उत्पाद वह हो रहा है पर्याय में। लेकिन सोना कूटस्थ, सदा एक रूप। ऐसा नहीं हो सकता कि सोना बदल के चांदी हो जाए, सोना बदल के लोहा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सोना सदा सोना रहता है। ऐसे ही ध्रुव की परिभाषा लिखी है पंचास्तिकाय ग्रंथ में। ध्रुव मतलब स्व जाति का अत्याग, ध्रुव की परिभाषा। जिसकी कभी जाति नहीं बदलती, जीव सदा जीव रहेगा, सदा जीव, परिपूर्ण जीव, सदा ही जीव जीव बना रहेगा, परिपूर्ण जीव बना रहेगा। और पर्याय में कैसा भी उत्पाद वह हो, जीव जीव बना रहेगा। पंडित साहब ने कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में छाई। क्यों पर्यायहीनता से मुझ में कमी क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं कूटस्थ हूँ, क्योंकि मैं अपरिणामी हूँ, क्योंकि मैं पर्याय रूप नहीं होता। पर्याय की हीनता से मुझ में हीनता नहीं आती। कितनी गुड न्यूज है ये! क्या है ये? गुड न्यूज। ओहो, अभी भी परिपूर्ण हूं। आज बेंगलोर में गोष्ठी हुई है सारे मंगलार्थियों की। इतनी गजब की गोष्ठी है, मैं उसकी लिंक भेजूंगी दोनों ग्रुप पे, है ना। उसमें पहले, वो जो भी बेंगलोर में शायद कन्नड़ भाषा चलती है ना, तो उस भाषा में किन्हीं का प्रवचन है, जो भी एक एक घंटे का। उस प्रवचन को क्रॉस करके फिर गोष्ठी शुरू हुई है ना। तो वो गोष्ठी सुनने लायक है। एक मंगलार्थी अनिकेत ने इतनी बढ़िया बात बोली, इतनी बढ़िया बात बोली, गजब की बात बोली। उन्होंने बोला कि कैसी भी घटना दुर्घटना हो जाए, बोले कि आज अपन पूरे विश्व में देखो, तो उन्होंने कुछ डाटा दिए कि इतने मिनट पर इतना इतने व्यक्ति आत्महत्या कर। वो जितनी देर में अपनी गोष्ठी खत्म होगी ना, 1-2 घंटे में, उतनी देर में पता नहीं कितने 150 लोग आत्महत्या कर चुके होंगे। ये डाटा है। क्यों? क्यों? क्यों कर चुके होंगे? ये डिप्रेशन, टेंशन, ये आज आम बात हो गई है। तो जैन शासन में इसका क्या सोल्यूशन है? तो वो दो सोल्यूशन दिए उन्होंने। क्या सोल्यूशन दिए? कि कैसी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, बाहर में कैसा भी बिहेवियर हो जाए,
यहाँ अपनी ही पर्याय में कुछ हीना दिखता हो जाए, जैन दर्शन कहता है मैं परिपूर्ण, अभी भी परिपूर्ण हूं। ख्याल में आ रही है बात? उन्होंने टेंशन और डिप्रेशन की भी बात बताई कि भूतकाल की चिंता और भविष्य काल की चिंता। तो कह रहे हैं काय की चिंता, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव हमको रिलैक्स करता है। हम्म, भूतकाल में कैसी घटनाएं घट गई हो, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, सुन। वर्तमान में उसका अभाव, हम्म, भविष्य में पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। वर्तमान में जियो, वर्तमान में भविष्य का अभाव। बहुत सुंदर। वर्तमान कितना हम्म, सुनना, वो जितने भी वो उन्होंने बहुत ही गजब की प्रैक्टिकल अप्रोच से पूरी गोष्ठी की है आज, कि बाहर में जितना भी ये पोल्यूशन हो रहा है, बाहर में आर्थिक व्यवस्था गिर रही है, बाहर में वो ट्रम्प ने ऐसा कर दिया, वो फलाना ढिकाना, सारा सोल्यूशन इधर है। पूरे विश्व का सोल्यूशन इधर है। सुनना सभी लोग, हमारा तो ये करबद्ध निवेदन है, बहुत सुंदर जी, सब लोग जरूर सुनना। सुनने जरूर। जैसी एक बहुत जबरदस्त गोष्ठी है। मुझे कभी कभी कोई कोई चीज पसंद आती है, हम्म, इसलिए वो सुनने जैसी है गोष्ठी, सब लोग हम्म, सुनना। जरूर। ठीक है, अपनी बात क्या चल रही है, बात ख्याल में आई? कूटस्थ मतलब जो परिणमता ही नहीं, हम्म, इसमें कुछ होता ही नहीं। पंडित साहब ने लिखा है, अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा, है ना ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, वह संपूर्ण, ये नास्ति रूप कथन हो गया। हम्म, कूटस्थ निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, हम्म, इसमें एक्टिविटी नहीं। आप एक्टिविटी कहाँ पर है? उत्पाद ऐसा में। कुछ उत्पाद में एक्टिविटी है, ध्रुव में कोई इनएक्टिव, एक्टिविटी। निष्क्रिय, हम्म, जिसमें कुछ होता ही नहीं। अभी कहाँ समय सार जी में ही बात आई थी ना, और मेरे ख्याल से मोक्ष प्रकाशक जी में भी बात आई थी, हाँ आई थी, याद नहीं आ रही, कि जिसमें जो षटकारक की क्रिया के पार है, जिसमें षटकारक घटित ही नहीं होते, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान संप्रदान अधिकरण ध्रुव में घटित ही नहीं होते। अब पर्याय जब में मेरे में कोई क्रिया घटित ही नहीं हुई, अच्छी या बुरी, तो फिर राग द्वेष का प्रश्न खत्म हो गया ना, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आ रही बात? मेरे में जब कुछ हुआ ही नहीं, तो दुख और सुख की बात ही खत्म हो गई ना दोनों। ऐसा परिपूर्ण हूं, ऐसा। ठीक है, वह संपूर्ण है। देखो शब्द तो शब्द है, शब्द लिमिटेड है, शब्द में और ज्ञान में वाचक वाच्य नियोग है, फिर भी भाव तो बहुत बड़ी चीज। शब्द लिमिटेड होते हैं, भाव बहुत बड़ा होता है। शब्दों में ताकत नहीं है, पूरी ताकत नहीं है वस्तु को कह देने की, भाव तो हमको ही पकड़ना पड़ता है। ठीक है, और वस्तु इतनी बड़ी है और अमूर्तिक है कि उसके एक एक कंसेप्ट को बताने के लिए अलग अलग दृष्टांत, एक दृष्टांत उसके एक बात को बताने के लिए समर्थ है, पूरी वस्तु दिखाने के लिए समर्थ नहीं है एक दृष्टांत। और दृष्टांत होता है इंद्रिय ज्ञान वाला, वो समझना है हमको, अतीन्द्रिय दृष्टांत है इंद्रिय ज्ञान का। सोने का दृष्टांत दिया, इंद्रिय ज्ञान। और वस्तु कैसी है? अतीन्द्रिय। गजब की बात है। ठीक है, वह संपूर्ण है, समृद्धशाली है, महान है, उससे बड़ा जगत में कोई नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता। वेदन पर्याय में होता है, ये बात सही है। ध्रुव वेदन नहीं करता, पर्याय वेदन करती है। वेदन करती मतलब, वेदन मतलब जानना। वेदन मतलब, वेदन को हम वो लोग एक भाषा में बोलते हैं ना, वेदन मतलब कुछ दुख फीलिंग तकलीफ की बहुत वेदना हो रही है। फील करती है हाँ, उसको। वेदन मतलब जानना, एज सिंपल एज दैट। पर्याय में वेदन होता है जानना, होता है विश्वास, होता है
चार की पंक्ति स्वरूप में थिर होती है ना, तो आनंद प्रकट होता है, तो उस आनंद को भी जानते हैं, तो उसका नाम है वेदन। ख्याल में आई बात? वेदन मतलब ऐसा। देखो, पर्याय में जो वेदन होता है, पर्याय में जो वेदन होता है, तो ज्ञायक तो ज्ञायक की जगह रहता है। आवाज आ रही है कुशल भाई? ऐसा इस पिक्चर स्टिल हो गई जैसे। हाँ दीदी आवाज आ रही। आ रही है? अच्छा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पर्याय में जो वेदन होता है, तो ज्ञायक की जगह रहता। देखो, ज्ञायक तो अनादि अनंत ज्ञायक की जगह ही है, उसमें तो कुछ होता नहीं। जो पर्याय मैं ज्ञायक हूं ऐसा स्वीकार नहीं करता, उस पर्याय में दुख होता है। और जो पर्याय ज्ञायक हूं ऐसा स्वीकार करती है, तो वहां सुख प्रकट होता है। तो पर्याय ने स्वीकार किया, पर्याय में सुख प्रकट हुआ, वो सुख भी वापस पर्याय में जानने में आया। ख्याल में आ रही है बात? तो ये सारा कार्यक्रम पर्याय में चल रहा है। और ज्ञायक तो ज्ञायक की जगह विद्यमान रहता है सदा। ज्ञायक में सम्यक दर्शन होने पर ज्ञायक में कुछ नहीं होता, और मिथ्या दर्शन रहने पर भी ज्ञायक में आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा शुद्ध सुरक्षित अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व है निष्क्रिय। ख्याल में आई बात? ऐसा ध्रुव, ध्रुव ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में रहता है, और ठीक वैसा का वैसा, ठीक वैसा का वैसा। अब थोड़ा संभल के सुनना, कभी कभी सुनने में मिस हो जाता है ना, तो बी अलर्ट। ध्रुव का स्वरूप, ध्रुव ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में रहता है, और ठीक वैसा का वैसा ज्ञायकाकार पर्याय में होता है। पर्याय में रचना होती है ना, पर्याय में रचना करना किसका काम है? वीर्य गुण का, है ना। पर्याय में रचना होती है ना, जैसे अपन पर पदार्थ के संबंध में कहते हैं ऐसे। अब ये क्या हुआ? पर्याय में ज्ञायकार। ज्ञायकाकार मतलब आकार का अर्थ होता है स्वरूप। आकार का अर्थ क्या होता है? स्वरूप। जैसा ज्ञायक का स्वरूप है, वैसा का वैसा स्वरूप पर्याय में जानने में आता है, और पर्याय अपने को मैं ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार करती है। ख्याल में आ रही है बात? मैं ध्रुव हूं मत बोलो। मैं पहले पर्याय बोलती थी मैं शरीर हूं, और अब पर्याय बोलती है मैं आत्मा। पहले पर्याय बोलती थी मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, अब पर्याय कहती है मैं तो जीव हूँ। सरल। ख्याल में आ रही है बात? उसी को टेक्निकली क्या बोल रहे हैं? ध्रुव हूँ। वो अपने को अब जड़ रूप नहीं, चेतन रूप स्वीकार करती है, उसका अर्थ है ज्ञायक का कार्य। अब हम डिजाइन मत देखो, डिजाइन कोई ज्ञायक की डिजाइन बनती है ज्ञान में। ख्याल में आ रही है? आकार के नाम से, आकार मतलब स्वरूप, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान स्वीकार करता है, और अनादि की भ्रांति मिट जाती है। ठीक है। वैस जैसे अपन पर पदार्थ के संबंध में कहते हैं ऐसे, कैसे? वैसा का वैसा, जैसे पहले विचार कोटि में निश्चय किया था। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ज्ञायक का स्वरूप है वैसा हमारे विचार में आए, हमने निश्चित हो, निर्णय हो, और निर्णय होने पर वो अनुभूति में आता है। उसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञायक का कार, ज्ञायक का आकार। ज्ञायक का आकार मतलब ज्ञायक का स्वरूप। डिजाइन नहीं समझना, डिजाइन जैसे गेयाकार बोलते हैं डिजाइन। गेयाकार में भी दो चीजें हैं,
बार बार अपन चर्चा करते हैं, जैसे सामने मोबाइल दिख रहा है, तो एक तो ये आकार, एक तो ये आकार हो गया, दूसरा ये मोबाइल का स्वरूप, लौकिक स्वरूप, पारलौकिक स्वरूप, कि ये मोबाइल है, ये बात करने के काम आता है, ऐसे इसकी स्क्रीन पे से पिक्चर आती है, ये स्वरूप। और पारलौकिक से देखें तो ये पुद्गल का स्कंद है। क्या बोला? ये क्या है? पुद्गल का स्कंद है। और प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत में क्या बात आ जाएगी? देखो, एक बात, एक चीज को देखने के तीन तीन तरीके। नंबर एक, इंद्रिय ज्ञान से लौकिक। नंबर दो, अतीन्द्रिय ज्ञान से पारलौकिक। इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा? मोबाइल। वो अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिखेगा? मोबाइल दिखने के काल में क्या दिखेगा? ये पुद्गल का स्कंद, प्रकाश के ये पुद्गल का स्कंद। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ख्याल में आ रही है? और नंबर तीसरा, प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत और इंपॉर्टेंट है। क्या प्रयोजन भूत? कि ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, मुझे इससे लाभ नहीं, मुझे इससे हानि नहीं, ये मोबाइल से ज्ञान नहीं, ये सब लगा लेना, ये है प्रयोजन भूत। नहीं है तो ये पुद्गल स्कंद, पर मेरा है। किसका मोबाइल है? इसका स्वामी कौन है? जो जिसका होता है वो वही होता है। यदि तू मोबाइल का स्वामी है तो तुझे जड़ होना होगा। क्या बोला? यदि तू धन का स्वामी है तो तुझे जड़ होना होगा। समझ में आ रही है बात? चेतयिता वाली गाथाओं में ये पूजा निरूपण है बहुत गजब का। देखो, मैंने उस दिन जो थोड़ी सी बात की थी ना, उसको प्रयोजन भूत में पूरी करना है, मुझे अभी याद आ। कल छोड़ के परसों बात की थी ना, कि सौ को जानता है कि पर को जानता है ना? देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कूटस्थ, त्रिकाली ध्रुव। अब ध्रुव कैसा है? ध्रुव कैसा है? मजबूरी है कहना कि मात्र जानता है, ये मजबूरी है। और ये क्या मजबूरी है? कि भेद से ही समझाना पड़ता है, भेद से। और भेद सो व्यवहार, भेद सो, भेद अपने आप में क्या है? व्यवहार। और व्यवहार जैसा कह रहा है वैसी वस्तु होती नहीं, इसलिए व्यवहार है अभूतार्थ। और अभूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता नहीं। अभूतार्थ किसको कहते हैं? जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आ रही है बात? तो वो ये कह रहे हैं कि तू ऐसा बोले कि मात्र जानना मेरा काम, और वो जो ज्ञान है वो सौ को जानता कि पर को जानता। तो तुम सौ को जानने पे भी पर्याय पे खड़े, और पर को जानने पे भी पर्याय पे खड़े, तो तुम अभूतार्थ का आश्रय ले रहे हो, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उस पर्याय से किधर जाना था? अरे जहां ये पर्याय है वहां ध्रुव है कि नहीं? क्यों भैया, ये बच्चा, बच्चा है या बच्चा है? अरे इसका कोई पिता है कि नहीं? ये पिता पिता कोई नहीं है, ये बच्चा है। ऐसा हो सकता दुनिया में? बच्चा है और पिता नहीं, पर्याय है और ध्रुव नहीं। तो ये अनादि से इसको पर्याय की बातें करो तो बहुत उछाला आता है। अच्छा, स्व पर प्रकाशक है तो स्व को कैसे जानता है? तो पर को जानना कैसे होता है? तो ज्ञान में ज्ञेयाकार है, ज्ञान में ज्ञानाकार है, ज्ञान में ज्ञान नहीं है। तो कह तू सारी अभूतार्थ की चर्चा कर, इससे क्या सिद्धि हो रही है तुमको? पूरा भूतार्थ छूट गया। अरे जो परिणमता ही नहीं है, ऐसा द्रव्य मैं हूं, इतनी स्वीकृति से आनंद होए, अब वो जो परिणमन है, उस परिणमन से मुझे क्या? स्व को जाने कि पर को जाने, मुझे क्या? ऐसे बाबूजी ने बोला कि वो पर्याय की जितनी चर्चा होगी, मिथ्या दृष्टि पर्याय दृष्टि होती, तुरंत पर्याय को कैच कर। ख्याल में आ रही बात? तो कह रहे हैं कि पर्याय का
पर्याय की सारी बातें तो तू पर्याय चली गई अलोक आकाश में। ये अध्यात्म के अतिरेक में ऐसे बोलते हैं, पर्याय लोक आकाश में है ही नहीं, तू ऐसा समझ। वो चली गई अलोक आकाश में। वो पर्याय को धर दो पेटी में, और पेटी में लगाओ ताला, और उसको फेंक दो समुद्र में। जो कभी नहीं मिले वापस। ऐसा मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ। क्यों? अभूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। भेद है सो अभूतार्थ है। अब अभूतार्थ का मतलब होती नहीं, करती नहीं। जैसे पर के जानने का निषेध में, भैया पर को जानता ही नहीं तो उनको ज्ञान पे लाना था, ध्रुव दृष्टि करानी थी। अच्छा तो पर को जानता ही नहीं, तो फिर लोका लोक को जानते हैं, भगवान जी वाली बात ही बेकार हो जाएगी। फिर इतनी जरूरत नहीं है। उनको तो भेद का लक्ष्य छुड़ाना था बस, पर्याय का लक्ष्य छुड़ाना था, इसलिए इतनी बात की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अभूतार्थ में, हर अभूतार्थ का अर्थ ये नहीं होता कि वो होता ही नहीं। अभूतार्थ का अर्थ इतना है कि उसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं हुई। ख्याल में आई बात? कितनी रहस्यमयी बातें हैं और आनंद की बातें, है ना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी है बाबूजी ने। क्या क्या बात कह दी है? जैसे पहले विचार कोटि में निश्चय किया था, इसलिए तुम जबरदस्ती का सम्यक दर्शन का प्रोग्राम बनाते हो, जबरदस्ती का रटन लगाते हो। भाई जी तो कितनी बातें कह रहे हैं, बताओ, गजब गजब की बात। तो साफ ध्यान करने के लिए क्या करें, तो हम क्या विचार करें? तो ऐसा उदाहरण देते हैं जनरल, कि जिसकी सगाई हो गई, वो लड़का ने या लड़की ने किसी से पूछा, अपने दोस्त से, सहेली से, माँ से, बाप से, भाभी से, कि अब हम है ना उनके ध्यान के लिए क्या विचार करें। किसी ने पूछा है आज तक? क्या विचार करें? कितना मेरा पति इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ऐसे हैं तो थोड़े थोड़े गोरे गोरे, वो वाली पैंट अच्छी लगती है, ये कोई बात है कोई? तुझे गायक बनने की का निश्चय नहीं कर पा रहा है, ये समझ रहा है थोड़ा सा मैं गायक हूँ, गायक हूँ, ऐसा रट लेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। वस्तु का निर्णय नहीं कर पा रहा है। इधर दो वस्तुएं हैं, बार बार चर्चा चल रही है, इधर दो वस्तुएं हैं, एक पुद्गल और एक जीव। फिर आश्रय बंध आदि जीव के विशेषण है, ज्ञान श्रद्धा चारित इस पद रसगंध पुद्गल के विशेषण है। पुद्गल को पुद्गल जानो, जीव को जीव जानो। समझ में आ रही है बात? अब जीव का स्वरूप जानो, उत्पाद वह द्रव्य उत्तम सत। दो चीजें दिखती है नहीं दिखती यहाँ पे? अब देखने की बात करो तो आंख से देखनी है, समस्या तो बहुत है। जो बोलो उसी में फंसो। ख्याल में आ रही है बात? पहले, जैसे पहले विचार कोटि में निश्चय किया था और निर्णय किया था कि निश्चित रूप से मैं चैतन्य का स्वरूप, निश्चित रूप में चैतन्य का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, क्योंकि वो इतनी धमाल में से निकालना पड़ता है। इधर मची है धमाल, कल बात आई थी ना कि वो ज्ञान इतने झपट्टे मारता है, इतने धमाल में फंसा ज्ञान ही निर्णय करेगा ये वाला, कोई दूसरा ज्ञान नहीं आएगा। आगे चर्चा आएगी अज्ञान के दो रूप। सारा पुरुषार्थ अज्ञानता के काल में होगा सम्यक दर्शन का, सारा पुरुषार्थ। वही छायोक्ष में ज्ञान काम करेगा जो अभी अज्ञान रूप, दूसरा ज्ञान नहीं आएगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ध्यान, हमको ध्यान करना है। क्यों करना है? हमको ध्यान करना है क्योंकि ज्ञायक को जानना है। समझ में आ रही है? तो तुझे कभी ध्यान नहीं हुआ। ध्यान करना है क्योंकि 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 मैं ज्ञायक हूं का करके ध्यान कर, शरीर की स्थापना करके
और अब मुझे ध्यान करना है कि वो धोखे में अनुभूति हो जाए, धोखे में बाय डिफॉल्ट। सो नहीं होने वाली है। कितना क्लियर है देखो, अभी भी कुछ अधूरा नहीं रह जाए। अब तो अपन ज्ञानी धर्मात्मा को ही डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, और कितने भली होनहार है जो ये पुस्तक हाथ में लग गई है। उन सबको धन्यवाद है, साधुवाद है, जिन्होंने इस पर मेहनत की है। देखो मेहनत करता है कोई, फल मिलता है कोई को। क्या बोल रहे हैं? जैसे पहले विचार कोटि में निश्चय किया था और निर्णय किया था कि निश्चित रूप में चैतन्य का स्वरूप यही है, मेरा स्वरूप यही है, ऐसा ही है, क्योंकि वो तो इतनी धमाल में से निकालना पड़ता है। कितनी धमाल में फंसा है वो। शरीर है, 50 झंझट है शरीर की, कर्म है, और सारे संयोग है, परिवार है, भाव कर्म है, राग द्वेष है, पुण्य पाप है, तो कितना कुछ है। इसी धमाल में से काम करना पड़ेगा। आप ये सोचो सारा धमाल रुक जाए, पहले हम अशरीरी हो जाएं, तब हम अशरीरी जानेंगे। ख्याल में आई बात? गजब की बात है। तो कितना कुछ है, अर्थात एक और सारा लोक और एक और वह आत्मा, इनके बीच में फंसा। फंसा वसा कुछ नहीं है, ये कहने की भाषा है। फंसा नहीं है, बिल्कुल शुद्ध सुरक्षित निश्चिंत विराजमान है। अब ये ज्ञान के लिए दो एंगल हैं कि वो ज्ञान या तो लोक का लक्ष्य करे, और या वही ज्ञान इसी अज्ञानता के काल में, इसी शरीर की उपस्थिति के काल में, पुण्य पाप के भाव के काल में, तीव्र शुभाशुभ भाव के काल में अपने स्वरूप का निश्चय करना। वो उदाहरण देते हैं ना कि वो घोड़ा आया पानी पीने, है ना, राजा का घोड़ा। तो वो कुम्हार वो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरे घोड़े को पानी पीना है, रेड चला दे। चला दिया तो आवाज आ रही उसमें से चू चू, तो घोड़ा पीछे हो जाए आवाज से। उन्होंने कहा बंद कर, तो बंद कर दिया, तो वो अब पानी निकलना बंद हो। सुनिए ना ये कहानी तो सबने। तो उसने कहा, चालू कर, पानी बंद हो गया। अब चालू करे तो फिर आवाज आने लगे, फिर बंद। एक दो बार तो ऐसा हो गया, फिर उसको गुस्सा आ गई किसान को। उसने बोला सुनो राजा, आपके घोड़े को पानी पीना है तो इसी चू चू की आवाज में पीना पड़ेगा। तुम बोलो आवाज बंद हो जाए, आवाज बंद करोगे तो पानी बंद है, पानी चालू है तो आवाज चालू है। इसी बीच में काम करना। क्या बोला? संयोग सही हो जाए, कषाय सही हो जाए, बहुत मंद कषाय हो जाए, और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, तब हम तत्व निर्णय करें। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसी धमाल में तत्व निर्णय करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ। देखो अभी भी गोष्ठी हुई थी वहां पर, सब तो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, अपन को तो क्या कुछ कहना नहीं है। परंतु जब भी व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा आएगी, तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना है? व्यवहार सम्यक दर्शन को अकेले शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव की चर्चा होके रह जाती। और अपन ने शुरू से इस बात की कोशिश की है कि व्यवहार रत्नत्रय में तीनों घटित करना। त्र देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, श्रद्धान, उनकी भक्ति, फिर उनके बढ़ता हुआ व्यवहार है ये। क्या बढ़ता हुआ व्यवहार? 6 द्रव्य सातत्य ने बताए, तो उसका ज्ञान, श्रद्धान और शुभ भाव, कषाय की मंदता, फिर 100 का भेद विज्ञान, ये सब व्यवहार की कोटि में आएगा। अकेला शुभ राग नहीं। शुभ राग तो बहुतों को होता है, अन्नमतियों को होता है कि ना, विशुद्धता होनी चाहिए, बहुत विशुद्धता होनी चाहिए। तो वो विशुद्धता 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को कम हो गई, कम थी क्या? वो विशुद्धता द्रव्य लिंग में कम थी क्या?
बोलो। तो चारित्र की विशुद्धता नहीं लेना, किसकी विशुद्धता लेना? ज्ञान की विशुद्धता घटित करना हमेशा। धर्मानुराग रूप परिणाम, ख्याल में आ रही है? और जहां ज्ञान में विशुद्धता है, चारित्र की विशुद्धता तो होगी होगी, लेकिन चारित्र में विशुद्धता है तो ज्ञान की विशुद्धता हो जाएगी, ऐसा नहीं। अरे समझ में आया? बहुत सुंदर। प्रदीप भाई ख्याल, हाँ, ख्याल में आ रही है बात? क्यों मंद कषाय तो बहुत हो जाती है, वो ज्ञान अज्ञान रूप पड़ा रहता है। हमें तो कुछ लेना देना, हम तो पूजा करे आते, पाठ करे आते, ऐसा नहीं खाते वैसा नहीं खाते, बहुत उपवास बहुत प्यासे, और ऐसा और वैसा। तो चारित्र की परिणति में तो विशुद्धता दिख रही है, लेकिन ज्ञान तो पूरा ही विपरीत है। ज्ञान तो बिल्कुल विशुद्ध नहीं हुआ। जैन धर्म के संस्कारों को पाकर वो ज्ञान ऐसा निर्णय करे, क्या सही बात है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त अकर्ता है, इसका नाम है ज्ञान की विशुद्धता। चारित्र में विशुद्धता अपने आप आ जाएगी, आपके दोषारोपण खत्म हो जाएंगे। क्या बोला? मेरी प्रणति में क्रोध उत्पन्न हुआ और किसी ने मुझे बहुत तेज डांटा, और मुझे निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान है, और मैं पर को निमित्त को अकर्ता जानता हूं, तो मैं क्या, मेरी पर्याय की योग्यता से क्रोध उत्पन्न हुआ है, वो तो निमित्त है। इसका नाम है ज्ञान की विशुद्धता। ख्याल में आ रही है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही है, दूसरे को दोष दे। पर्याय में कैसे भाव हो गए तो गिल्ट नहीं होना चाहिए, प्रश्न आते हैं ऐसे ऐसे खराब भाव हो गए, तो गिल्ट नहीं आना चाहिए। तो भैया गिल्टी तो बहुत हो गई, परिणाम तो भी नहीं सुधरे। तो कर्ता बुद्धि से गिल्ट आता है, और मैं पर्याय की हीनता से मुझ में कमी नहीं आई और ज्ञान आनंदित है। समझ में आ रही है? इसका नाम है ज्ञान की विशुद्धता। वे सिद्धांत, उन सिद्धांतों का सेवन करते हुए हमारी प्रणति आनंदित रहने लगी, चहकने लगी, निश्चिंत होने लगी, इसका नाम है ज्ञान की विशुद्धता। और जहां ज्ञान की विशुद्धता होगी, वहां चारित्र की विशुद्धता सहज हो जाएगी। ये आदरणीय वीरेंद्र पंडित साहब बहुत कहते थे ये वाली बात। किसकी विशुद्धता चाहिए? ज्ञान की विशुद्धता। और सुनो, वे रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं, चारित्र की परिणति में विशुद्धता है कि नहीं? बात चल रही है अमूर्तिक आत्मा की, और देखोगे मन वचन काय से बात ही नहीं बनेगी, और वहां पूरी विशुद्धता है, वहां पर ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, तीनों में छाई सम्यक दृष्टि। मन वचन काय से युद्ध दिख रहा है, और हम आत्मा को युद्ध से देख रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये तो बहुत गंभीर बात है ये। तो दीदी यहाँ स्वच्छंदता को कैसे लेना, अगर ये बात सुन के? देखो हाँ, जरा समझाइए। देखो, टोडरमल जी ने ऐसा बोला इसके लिए कि जो अज्ञानी है ना, वो तो पहले से ही स्वच्छंद है, पहले से ही स्वच्छंद है। और क्या स्वच्छंद होएगा वो? एक बात, ठीक है। दूसरी बात, स्वच्छंदता उसको कहते हैं जो वस्तु स्वरूप का अतिक्रमण कर दे। वस्तु कभी अपने स्वरूप को छोड़कर कोई काम करती नहीं है, तो स्वच्छंदता नाम की चीज नहीं है दुनिया में। कैसे? सरल एग्जाम्पल, फनी एग्जाम्पल। अपनी क्लास में एक दिन गुड़ आ गया, गुड़ है ना, और उसने सुना कि स्वच्छंद हो सकते हैं, तो कल से गुड़ ने प्रवचन सुन के, क्लास सुन के, कल से गुड़ क्या करेगा? खारा करने लगेगा स्वच्छंद होके, तो ये क्लास में सुन ली उसने। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात हो गई है। अब तीसरी बात समय सार जी से ले लो। वे क्या कह रहे हैं कि तीव्र कषाय को तो सारी दुनिया विषकुंभ कहती है। सुन, जो तू बार बार सॉरी 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 कहता है, गिल्ट गिल्ट फील करता है, ये भी विषकुंभ है। क्या कहा?
ये तो बहुत लौकिक सामान्य बात है कि गलती होने पर एक साइड में वो मुस्लिम भगवान के नाम पर बलि चढ़ाता है, दूसरी साइड में यदि उसने अपने बच्चे को धोखे से डांट दिया तो वो गिल्ट फील करता है, मुस्लिम भी। यह ह्यूमन नेचर है। और यहाँ उससे उभारने की बात है यहाँ पर कि तू परम अकर्ता, अभी भी त्रिकाली ध्रुव बना बनाया भगवान आत्मा। तो ये गिल्ट कर्ता बुद्धि से आता है। उस कर्ता बुद्धि को यहाँ मिटा रहे हैं, उस पर्याय पर्याय दृष्टि को मिटा रहे हैं और तुझे परिपूर्ण ध्रुव दिखा रहे हैं। तो स्वच्छंदी होएगा कि स्वतंत्र हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा कि टेंशन में आएगा? बोलो। और चौथी बात, पूरी समय हो गया अपना, पूरी आचार्य परंपरा देखो आप। उन्होंने अपन बहुत बार एग्जाम्पल देते, उन्होंने बोला हे राजा श्रेणिक, तू उपसर्ग का करता नहीं, तो राजा श्रेणिक स्वच्छंदी हो गए। अब तो हम और डालेंगे सर्प गले में, क्योंकि हम तो अकर्ता हैं और हम गलती मानेंगे नहीं। ऐसा हुआ कि सम्यक दर्शन ले लिया। शेर को बोला मुनिराज ने, हे सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो, तुम इस मांस का भक्षण तुम नहीं कर रहे, हिरण को तुम नहीं खा रहे। तो शेर ने क्या सोचा, अब तो हम लोमड़ी को भी खाएंगे, उसको भी खाएंगे, गैया को भी खाएंगे, हिरण को भी खाएंगे। ओह, सम्यक दृष्टि हो गया। समझ में आ रही बात? थैंक यू। स्वच्छंदता नाम की चीज नहीं है दुनिया में। और हम क्या करते हैं, हम चारित्र की परिणति को ज्ञान से मैचअप करते हैं। सो कहते हैं ये स्वाध्यायी सड़क पे खड़े होके वो खा रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे, समोसे खा रहे थे। समोसे खाने के काल में वो अपने को अविनाशी देख रहा है, यदि, सुनना, यदि, तो वो अल्प काल में सम्यक दृष्टि होते हुए समोसे भमोसे सब छूट जाए। समझ में आ रही बात? और वो गिल्ट करता रहेगा तो न तत्व निर्णय करेगा और न समोसा छूटेगा, कुछ नहीं होएगा। और छूट भी गया तो भी कुछ होने वाला नहीं। क्या कहा? बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। कुछ छूट भी गया तो भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, जब तक तत्व ज्ञान नहीं करेगा तब तक। वो फिर बात है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय हो दीदी, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय